अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिज़िक्स अपडेट सेंटर। माय नेम इज़ वकार अजीज़। आज जो हमारा क्लास 10th का टॉपिक है रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th। इसका जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं वो पूछता है कि प्रूव दैट v इक्वल टू एफ लैम्डा एंड डिराइव वेव इक्वेशन। हमारे पास ये दो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आज इसका हमने देखना है सॉल्यूशन। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी को जैसे कि नॉमिनेट किया जाता है v से, और फ्रीक्वेंसी को स्मॉल f से, और वेवलेंथ को हम लैम्डा से शो करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास है वेव क्या होती है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम विच ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। दरअसल जो हमारे पास वेव होती है ना, ये होती है डिस्टर्बेंस। किसी भी मीडियम में वेव क्या होती है, डिस्टर्बेंस की वजह से जनरेट होती है। फर्ज करो जैसे हमारे पास कोई टब वगैरह है पानी का, अब हमने उसमें अगर स्टोन को हिट किया तो वो जो स्टोन है उस पानी के जो पार्टिकल्स में है वो क्या प्रोड्यूस कर देगा, डिस्टर्बेंस। जब वो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करेगा तो उस पार्टिकल्स की वजह से क्या बनना शुरू हो जाएंगी हमारे पास, वेव। तो हमने देखा कि वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम, कि हमारे पास जो वेव होती है वो क्या होती है, दरअसल डिस्टर्बेंस होती है किसके अंदर, मीडियम के अंदर, विच ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो ट्रैवल करती है एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है ना, एंड हेंस हैज अ स्पेसिफिक वेलोसिटी ऑफ ट्रैवलिंग, और उसकी एक मखसूस वेलोसिटी होती है जिसकी वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह क्या कर रही होती है, ट्रैवल कर रही होती है। तो इस लिहाज से दिस इज कॉल्ड द वेलोसिटी ऑफ वेव। तो उस वेलोसिटी को हम उस वेव की वेलोसिटी कहते हैं। अब जैसा कि आप क्लास 9 पे पढ़ चुके हो कि वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। अच्छा स्टूडेंट्स, जो सबसे मेन पॉइंट है ये है डिस्टेंस ओवर टाइम। उसने लिखा है डिस्टेंस, जबकि आपने क्लास 9 में पढ़ा था वेलोसिटी बराबर होती है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अब एक स्पेसिफिक कंडीशन में हम डिस्टेंस को या डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखते हैं, डिस्टेंस लिखते हैं। कब, मैंने कहा एक स्पेसिफिक कंडीशन में। अब चूंकि यहां पर लिखा गया है वेलोसिटी बराबर है डिस्टेंस ओवर टाइम के, तो हम देखते हैं कि डिस्टेंस क्यों कहा उसने, जबकि हमारे पास क्लास 9th में और चैप्टर नंबर 2 में वेलोसिटी का जो टॉपिक है उसमें कहा गया है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। लेकिन अब हम लिख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट नहीं, हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, डिस्टेंस। तो स्टूडेंट्स अब देखना यह है कि फर्ज करो आपके पास एक क्या है, हमारे पास कोई एक मीडियम है और उस मीडियम के अंदर वाटर के पार्टिकल्स मौजूद है, मींस के वाटर हमारे पास मौजूद है। अब उसमें मैंने क्या किया, स्टोन हिट किया, किसके अंदर, उस कंटेनर में जिसके अंदर क्या मौजूद है हमारे पास, वाटर। अच्छा, तो जैसे ही मैंने स्टोन हिट किया तो वो उसके गिर्द क्या बनना शुरू हो गई हैं, वेव। क्या बनना शुरू हो गई हैं, उसके इर्द गिर्द क्या बनना शुरू हो गई हैं, वेव। क्या बनना शुरू हो जाती हैं बेटा, वेव। अगर वो वेव के जो पार्टिकल्स हैं वाटर के वो मूव करें स्ट्रेट लाइन में, उस कंडीशन में जब पार्टिकल्स किस मोशन में मूव करें, स्ट्रेट लाइन में, तब हम क्या लिखते हैं, तब हम उस डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस कह सकते हैं। वो स्पेसिफिक कंडीशन, कौन सी स्पेसिफिक कंडीशन, जब वेव के पार्टिकल्स एक स्ट्रेट लाइन में मूव करें एक जगह से दूसरी जगह। आप देख रहे हैं कि वेव क्या हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह क्या कर रही है, मुसलसल मूव कर रही है। देखो फर्ज करो मैंने इसका एक पार्टिकल ले लिया, ये जो हिस्सा है इसका, ये जो वेव के पार्टिकल्स हैं, अगर इस वेव के पार्टिकल्स को आप देखते हो, दरअसल ये वेव किसके अंदर बन रही है, किस मीडियम के अंदर, वाटर के अंदर। तो वेव के जो वाटर के पार्टिकल्स है वो मुसलसल क्या कर रहे हैं, वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्या कर रहे हैं, वो कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, और उनकी मूवमेंट कैसी है, स्ट्रेट लाइन। तो इस कंडीशन में हम क्या लगा सकते हैं, फिर डिस्प्लेसमेंट को लिखते हैं डिस्टेंस। तो यहां पे जो स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा इश्यू आता है, डिस्टेंस क्यों लिखा, डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं लिखा, तो उसके पीछे जो लॉजिक थी बेटा वो आप सबको स्टूडेंट्स मैंने बता दी। अब आपके पास आपने पढ़ा हुआ है v इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। जो डिस्टेंस है उसको हम किससे जाहिर करते हैं, d से, और जो टाइम है उसको किससे जाहिर किया हमने, स्मॉल t से। वेलोसिटी इज इक्वल टू d बाई टी, इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 1।
टाइम टेकन बाय द वेव इन मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज इक्वल टू टाइम पीरियड। वो टाइम, किसका टाइम? वेव का, जो ले रही है वेव एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने के लिए वो वक्त, वो टाइम, वो कहलाता है टाइम पीरियड, जिसको हमने शो किया कैपिटल टी से। फिर उसके बाद है डिस्टेंस कवर्ड। डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव विल बी इक्वल टू वेवलेंथ। वो डिस्टेंस, वो फासला जो एक वेव क्या कर रही है, मुसलसल मूव कर रही है, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने के लिए जितना वो फासला कवर करेगी, उस फासले को हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे वेव लेंथ। और जिसको नॉमिनेट किया जाता है किससे? वेव लेंथ को हम किससे जाहिर करते हैं? लैम्डा से। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है? वेव लेंथ मीन्स के जहां पर डिस्टेंस है, अभी हमने कहा कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव, वो वेव जो डिस्टेंस कवर कर रही है वो दरअसल किसके इक्वल है? वेव लेंथ के। और उसको हम किससे जाहिर कर रहे हैं? लैम्डा से। इसका मतलब जहां पर डिस्टेंस है वहां पर हमने क्या लिखना है? हमने लिखना है लैम्डा। क्या लिखना है हमने? लैम्डा। ठीक है बेटा। उसके बाद ये है हमारे पास कि टाइम टेकन बाय द वेव इन मूविंग। अब हमने कहा कि वो वक्त जब एक पॉइंट एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए लेता है, उस टाइम को हम कह रहे हैं टाइम पीरियड, और जिसको हम नॉमिनेट कर रहे हैं किससे? कैपिटल टी से। तो फार्मूले में जहां पे हमारे पास क्या होगा? स्मॉल टी होगा, वहां पर अब हमने टाइम पीरियड को देखते हुए क्या पुट करना है? कैपिटल टी। ठीक है, तो ये वेलोसिटी का जो फार्मूला है अब ये कन्वर्ट हो चुका है वेव लेंथ वाले फार्मूले में। वेव के फार्मूले में कि वेलोसिटी बराबर है डी, डी की जगह क्या आ गया है? लैम्डा। स्मॉल टी की जगह क्या आ गया है? कैपिटल टी। तो हमारे पास इक्वेशन ए अब किस सूरत में कन्वर्ट हो गया? इक्वेशन बी, जहां पे डिस्टेंस था वहां पे लैम्डा आ गया, जहां पे स्मॉल टी था वहां पे क्या आ गया है? कैपिटल टी। अच्छा स्टूडेंट्स, उसके बाद We know that, हम जानते हैं कि टाइम पीरियड, जो टाइम पीरियड है उसको कैपिटल टी से शो किया जाता है, और दरअसल वो टाइम पीरियड रेसिप्रोकल होता है किसका? फ्रीक्वेंसी का। टाइम पीरियड टी इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का उलट, उसका रेसिप्रोकल हमारे पास क्या कहलाता है? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड किसका रेसिप्रोकल होता है? फ्रीक्वेंसी का। और इसी तरह फ्रीक्वेंसी किसका रेसिप्रोकल होती है? टाइम पीरियड का। T इज इक्वल टू 1/f, तो F इज इक्वल टू 1/T। अब बेटा हमने फार्मूले में जो कि हमारे पास ये है V इज इक्वल टू λ/T, इक्वेशन नंबर बी। इस इक्वेशन नंबर V को हमने कैसे लिखा? ये जो लैम्डा है, इस लैम्डे को हमने क्या कर दिया है? साइड पे, और T किस में है आपके पास? इसमें फ्रैक्शन फॉर्म में, तो ये 1/T हमने इसको सेपरेट कर लिया। अब ये है लैम्डा और ये है 1/T। अब हमने कहा कि फ्रीक्वेंसी जो होती है ये रेसिप्रोकल होती है किसका? टाइम पीरियड का। तो जहां पर आएगा 1/T, उसकी जगह हम पुट कर सकते हैं क्या? F। ठीक है, तो V इज इक्वल टू लैम्डा 1/T की 1/T की जगह क्या आ जाएगा? F। तो हमने 1/T की जगह क्या लिख दिया? F। तो V इज इक्वल टू लैम्डा F। तो ये हमने प्रूव कर दिया V इज इक्वल टू F लैम्डा। यही हमारा प्रूफ था कि प्रूव करो कि V जो है वो बराबर है F लैम्डा के। मैंने कहा कि शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट V इज इक्वल टू F लैम्डा, या फिर डिराइव वेव इक्वेशन। जब वो कहेगा कि वेव इक्वेशन डिराइव करो तब भी ये लिखना है, जब कहेगा प्रूव दैट V इज इक्वल टू F लैम्डा तब भी ये लिखना है, जब वो कहेगा रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ तब भी आपने ये लिखना है। अच्छा बेटा, उसके बाद हमारे पास वेव की थोड़ी सी मैं आपको बता दूं हिंट, चूंकि वेव का थोड़ा कंसेप्ट आ जाए। हमारे पास क्या होती है? सबसे पहले एक मीन पोजीशन होती है। मीन पोजीशन के गिर्द हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है वो क्या बनाता है? कोई भी वेव बनती है तो एक पोर्शन उसका बनता है क्रस्ट का, एक बनता है ट्रफ का। एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिलकर क्या बनाती है? एक वेवलेंथ। ठीक है, हमारे पास एक वेव उस वक्त बनती है जब उसमें दो पोर्शन होते हैं, मीन्स के एक क्रस्ट होता है और एक ट्रफ होता है। और ये उसकी कौन सी पोजीशन है हमारे पास? मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से जो अपर पोर्शन होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है? क्रस्ट। और मीन पोजीशन से जो लोअर पोर्शन होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है? ट्रफ।
तो ये आपके पास क्या है, वेव है, वेव के पार्टिकल्स मींस कि मूव कर रहे हैं, इसका मीन पोजीशन का जो अपर पोर्शन है वो कहलाएगा क्रस्ट, और जो उसका लोअर पोर्शन है वो क्या कहलाएगा, ट्रफ। किसके अलोंग, मीन पोजीशन के अलोंग क्या बनेगी, क्रस्ट भी उसे अपर पोर्शन और ट्रफ उसे लोअर पोर्शन। ठीक है, उसके बाद हमने कहा कि वेव लेंथ की बात कर रहे हैं बार बार। दरअसल ये वेव लेंथ, वेव की लेंथ, किसकी लेंथ, वेव की लेंथ। अब वेव की लेंथ ये तो बनी हमारे पास एक वेव। अब वेव लेंथ क्या होता है, वेव लेंथ बेटा होता है कंसेक्टिव, लगातार दो क्रस्ट या कंसेक्टिव लगातार दो ट्रफ के दरमियान का दरमियानी फासला, उस चीज को हम क्या कहते हैं, वेव लेंथ, जिसको जाहिर किया जाता है किससे, लैम्डा से। अब आपके पास है ये क्रस्ट और ये भी क्या है, क्रस्ट, दो कंसेक्टिव क्रस्ट के दरमियान जो फासला होता है उसे हम क्या कहते हैं, वेव लेंथ, जिसको जाहिर किया जाता है लैम्डा से। इसी तरीके से दो कंसेक्टिव ट्रफ के दरमियान का जो फासला होता है उसको क्या कहा जाता है, लैम्डा, यानी वेव लेंथ। दो मुसलसल कंसेक्टिव क्रस्ट के दरमियान का फासला या फिर दो कंसेक्टिव ट्रफ के दरमियान का फासला क्या कहलाता है हमारे पास, वेव लेंथ, जिसको जाहिर किया जाता है किससे, लैम्डा से। ओके, अल्लाह।